हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हैमर कैंडल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम हैमर कैंडल को यूज़ करते हुए अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकते हैं और किस तरह से हम सिर्फ इस सिंपल पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अच्छा प्रॉफिट जो है वो मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास जो है वो एक मूविंग एवरेज है, 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको पता है कि मैं यही एक मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ करता हूँ, 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये जो हैमर कैंडल है ये इसी मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेते हुए ये हैमर कैंडल बन रही है। ठीक है, अच्छा, हैमर कैंडल के बारे में वैसे अगर बात की जाए तो इसकी जो विनिंग रेशो होती है, अगर वैसी मार्केट में आ जाए तो इसकी तकरीबन विनिंग रेशो होती है 50%। ठीक है, और अगर ये कैंडल किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रही हो, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि इसकी विनिंग रेशो जो है वो 60% होती है। ठीक है, लेकिन एक कामयाब स्ट्रेटजी बनाने के लिए या एक कामयाब ट्रेडिंग करने के लिए हमें 60% से ज़्यादा विनिंग रेशो वाली स्ट्रेटजी चाहिए होती है, क्योंकि इसमें ब्रोकर का कमीशन भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टाइम फ्रेम कम हो तो हम इनको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रोकर स्प्रेड की वजह से और बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो आपने किस तरह इस हैमर कैंडल की जो विनिंग रेशो है वो बढ़ानी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हैमर कैंडल है ये जैसे 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेते हुए बनती है तो इसकी विनिंग रेशो बहुत ज़्यादा चली जाती है। ये तकरीबन आप कह लें कि ये 65% से भी ज़्यादा इसकी विनिंग रेशो बन जाती है। अब आपने किस तरह से ऐसी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है कि आपका जो विनिंग रेशियो है वो 65% से भी ज़्यादा हो। आपने एक तो मोमेंटम में ट्रेड करनी है, जब अच्छा मोमेंटम हो मार्केट में, मोमेंटम अच्छा होगा। ठीक है, मोमेंटम क्या है कि आपकी जो ये 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये कुछ ऐसे जा रही हो, इसका मतलब मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ जा रही है। और दूसरा आपने क्या देखना है कि आपकी जो हैमर कैंडल है वो इस तरह से फॉर्म हो रही हो 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह विक देते हुए। ठीक है, और दूसरा आपने क्या देखना है कि मार्केट पीछे भी इसी तरह की एक आध टच ले चुकी हो इस मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, जब इस तरह का मोमेंटम और बिहेवियर मैच होगा तो इसकी विनिंग रेशियो आपकी ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80% से भी अबव चली जाती है इसकी विनिंग रेशियो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम आ रहा था, ये हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, और ये टच एग्जैक्ट 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर दे रही है। ठीक है, और ये देखें वही बिहेवियर रिपीट हो रहा है, हमारे पास एक हैमर कैंडल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी विनिंग रेशो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने इस तरह से चीज़ों को मैच करते हुए मोमेंटम को, बिहेवियर को, ट्रेंड को, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो पे हमें एक अच्छी जो है वो हैमर कैंडल मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है, ये यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है जिस पे मार्केट जो है वो रिटेस्ट करते हुए ऊपर जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें आपने कंबाइन करते हुए ट्रेडिंग करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। आप प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।